चैनल ट्रैवल विद त्रिशा पे। जैसा कि आप सभी को इस चैनल के नाम से ही अंदाजा लग गया होगा कि ये चैनल ट्रैवलिंग से रिलेटेड है। तो आज मैं अपने पहले ब्लॉग की शुरुआत त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो कि भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, से करने जा रही हूँ। त्र्यंबकेश्वर जाने के लिए हमें पहले नासिक जाना होगा, जिसके लिए हमने अपनी टिकट पहले ही बुक कर ली थी और हमारी ट्रेन सुबह 8 बजे LTT से है, जो हमें नासिक रोड स्टेशन सुबह 11:15 में पहुंचाएगी। नासिक आप ट्रेन, बस या प्लेन किसी चीज़ से भी जा सकते हैं। नासिक से सबसे नियरेस्ट एयरपोर्ट ओझर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जो सिटी सेंटर से अप्रोक्स 24 किलोमीटर डिस्टेंस पे है। मेरे लिए ट्रेन ज़्यादा कन्वीनियंट था, इसलिए मैं ट्रेन से जा रही हूँ। वैसे इस मौसम में इस रूट का ट्रैवल करने का मज़ा ही कुछ अलग सा होता है, क्योंकि इस रूट में आपको हमेशा ग्रीनरी ही दिखेगी। नासिक देश के अन्य सभी शहरों से बाय रोड अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। मुंबई आगरा नेशनल हाईवे भी नासिक शहर से ही होकर गुजरती है। यह NH-15 के साथ पुणे शहर से भी अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। यहाँ से आपको शिरडी के लिए भी ट्रेन, बसेस वगैरह मिल जाएंगी जाने के लिए। तो फाइनली अब हम नासिक रोड स्टेशन पहुंच गए हैं और चलते हैं अपनी होटल की तरफ। तो चलिए, सबसे पहले आपको मैं रामकुंड ले चलती हूँ। रामकुंड गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। यह जगह सेंट्रल बस स्टैंड से अप्रॉक्स 2 किलोमीटर की दूरी पर है। यह नासिक का सबसे पवित्र स्थान माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे ही भगवान राम स्नान किया करते थे और यही जगह है जहाँ पे हर 12 सालों में कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। लास्ट टाइम कुंभ मेले का आयोजन 2015 में हुआ था और अगले कुंभ मेले की आयोजन 2027 में होने वाला है। ऐसा माना जाता है कि जो कुंभ में स्नान करते हैं उन्हें सारे पापों से मुक्ति मिलती है और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। और अब मैं पंचवटी लेकर चलूँगी आपको। इस जगह का नाम पंचवटी इसलिए पड़ा है क्योंकि यहाँ एक ही जगह पे 5 बरगद के पेड़ हैं और पंचवटी में ही आसपास में कालड़ा मंदिर, घोड़ेराम मंदिर और सीता गुफा है। कालड़ा मंदिर नासिक शहर के पंचवटी क्षेत्र में स्थित है। यह मंदिर सेंट्रल बस स्टैंड से अप्रॉक्स 3 किलोमीटर की दूरी पर है। मंदिर तक पहुंचने के लिए आपको शहर के विभिन्न जगहों से बसेस, ऑटो वगैरह मिल जाएंगे। अब हम लोग कालीराम मंदिर पहुंच चुके हैं। ये राम जी का मंदिर है। यहाँ के मंदिर काले पत्थरों से बने हुए हैं, इसलिए इसे कालीराम मंदिर। यह पश्चिमी भारत में राम जी के बेहतरीन आधुनिक मंदिरों में से एक है। मंदिर में भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण जी की खड़ी छवियाँ काले पत्थरों की बनी हुई है, इसलिए इसे कालड़ा मंदिर कहते हैं। और अब हम चलेंगे सीता गुफा की तरफ। सीता गुफा रामायण से जुड़ा है, लेकिन हम निकल सकते हैं। जहाँ कहा जाता है कि लंका के दृष्ट राजा रावण ने माँ सीता का अपहरण किया था। सीता गुफा आज तीर्थयात्रियों के लिए एक लोकप्रिय स्थान है, जो 5 पवित्र बरगद के पेड़ों के पास स्थित है। आप गुफा में जाने वाली संकरी सीढ़ी से प्रवेश कर सकते हैं और एक बार अंदर जाने के बाद आपको भगवान राम और उनके भाई लक्ष्मण जी के साथ माँ सीता की एक मूर्ति मिलेगी और बाई और एक शिवलिंग के साथ एक गुफा भी है। अब चलते हैं तपोवन की तरफ। हम तपोवन पहुंच चुके हैं और ये लक्ष्मण जी का मंदिर है, जहाँ पे लक्ष्मण
ब्राह्मण जी ने सुषमाखा का नाक और कान काटा था, जैसा कि आप देख सकते हैं इस दृश्य में। इस जगह का नाम तपोवन इसलिए पड़ा क्योंकि लक्ष्मण जी यहाँ कठोर तपस्या किया करते थे। मैं तैयार हो चुकी हूँ और अब त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग दर्शन के लिए निकल रही हूँ। त्र्यंबकेश्वर जाने के लिए नासिक बस स्टॉप से बहुत सारी बसेस मिलती है हर आधे घंटे में। नासिक रोड स्टेशन से नासिक बस स्टॉप 2-3 मिनट की वॉकेबल डिस्टेंस पे है, तो आप लोग प्लीज बने रहिए हमारे साथ। खुशावड़ तीर्थ त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर से 400 मीटर दूर स्थित है। यह 21 फीट गहरा कुंड है और ऐसा कहा जाता है कि यह वह स्थान है जहां से पवित्र नदी गोदावरी ब्रह्मगिरी पहाड़ियों में गायब होने के बाद फिर से मिलती है और इसलिए इसे पवित्र माना जाता है। श्री त्र्यंबकेश्वर मंदिर महाराष्ट्र के नासिक शहर से लगभग 28 किलोमीटर की दूरी पर ब्रह्मगिरी नामक पर्वत के पास स्थित है, जहां से गोदावरी नदी निकलती है। इसका निर्माण तीसरे पेशवा बालाजी बाजीराव ने एक पुरानी मंदिरों के स्थान पे करवाया था। वैसे तो पूरे भारत विश्व में शिवलिंग के साथ ही शिव का दर्शन होता है, परंतु केवल त्र्यंबकेश्वर में ही त्रिगुणात्मक स्वरूप जो कि ब्रह्मा विष्णु महेश रूप में दर्शन होता है। यही बात इस मंदिर को बाकी सारी मंदिरों से खास बनाती है।